Hello students, welcome all of you in Urmila Devi PG College, Rasar, Baraut, Prayagraj. We have seen in last class that rectangular diagram and square diagram or circle diagram, right? तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल हम लोगों ने डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखा। और वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में क्या डिफरेंस होता है? वन डायमेंशनल में हम लोग सिर्फ बार का विड्थ बार का हाइट हम लोग शो करते हैं अकॉर्डिंग टू टेबल, ठीक है। मगर टू डायमेंशनल बार डायग्राम में क्या करते हैं? वन डायमेंशनल में एंड टू डायमेंशनल ना, वन डायमेंशनल बार डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं कि टेबल में जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसको हाइट के रिस्पेक्ट में शो करते हैं ना, एक्स और वाई लेके एक्सिस, फिर उस पे बार को टेबल के अकॉर्डिंग शो करते हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसको शो करते हैं। मगर टू डायमेंशनल में क्या होता है कि टू डायमेंशनल इसका नाम ही है, तो इसमें विड्थ और हाइट दोनों को ही मेंशन करते हैं, दिखाते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा। तो टू डायमेंशनल इसमें हमने क्या देखा था? तीन होते हैं, इसके मेथड दिए हुए हैं टू डायमेंशनल के, रेक्टेंगुलर ना, और रेक्टेंगल डायग्राम और स्क्वायर डायग्राम, और स्क्वायर डायग्राम बोले या सर्किल डायग्राम बोले, ठीक है। तो रेक्टेंगल डायग्राम में हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, सीरियल नंबर, ये टेबल हमको दी हुई थी, राइट। इसमें फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस ये दिया हुआ था ना। एक्सपेंडिचर हमें दिए हुए थे फैमिली ए के और फैमिली बी के। तो इसको बोला था कि रेक्टेंगल डायग्राम से दिखाइए, रेक्टेंगल डायग्राम से इसको बनाइए, रेक्टेंगल डायग्राम से इस टेबल को रिप्रेजेंट करिए, राइट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि y को हमने जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, 500 500 500 करके, ठीक है। डिवाइड कर लिया था। अब इसको हमने ए के दिखा दिए थे हम लोगों ने और बी का। तो इसमें हाइट तो वाई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने दिखा दिया, मगर इसमें टोटल जो आ रहा था, टोटल, ठीक है, इस टोटल को विड्थ भी इसका शो किया जाता है रेक्टेंगल डायग्राम। क्यों? क्योंकि ये
2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ना, इसलिए। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल में उसकी विड्थ भी दिखाई जाती है। 1 डायमेंशनल में हम लोगों को विड्थ से मतलब नहीं था, सिंपल हम लोग क्या कर रहे थे कि एक्स वाई के अकॉर्डिंग बार को क्रिएट कर दे रहे थे, जो भी टेबल में दिया था वैल्यू उसको उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर दे रहे थे। अच्छा, विड्थ इसको कैसे मेंशन करेंगे? जैसे विड्थ है 3000 ए का है टोटल और बी का है कितना 4500, तो इसका रेशियो देख लेंगे क्या आ रहा है। तो इसका रेशियो हमारा कितना आ रहा है 1:2:3 का आ रहा है ना। $3000 और ये, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है 2:3 का आ रहा है। तो इसको हम लोग अगर A 2 यूनिट ले रहे हैं तो B को 3 यूनिट लेंगे ना। अगर A हमारा कितना टोटल है 3000, B कितना है 4500, तो A को अगर 2 यूनिट ले रहे हैं विड्थ इसका, तो B को 3 यूनिट लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विड्थ में इससे बड़ा हो जाएगा, राइट। A का बार B से विड्थ में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे सेम लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सपोज ये है, ठीक है, तो ये 2 है, तो ये थोड़ा सा विड्थ इसका बड़ा रहेगा। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 2 डायमेंशनल बार डायग्राम में हम लोग विड्थ और हाइट दोनों, हाइट तो हम लोग 1 डायमेंशनल में कर ही रहे थे, तो इसमें 2 डायमेंशनल में विड्थ और हाइट दोनों को ही मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर डायग्राम में हम लोगों ने किया था, रूट निकाली थी वैल्यू की। ठीक है, जो भी 196 इनका रूट हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकाला था, ये आया था। फिर ये चूंकि बड़ा है तो इसको हम लोग और छोटा भी कर सकते हैं किसी नंबर से डिवाइड करके, तो हम लोगों ने छोटी यूनिट लेने के लिए, क्यों? इसलिए कि वो हमारे ग्राफ में हमारे डायग्राम में ठीक से आ जाए। ठीक है, तो उसको हम और छोटा कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने 20 से उसको डिवाइड कर दिया था, जो भी नियर अबाउट वैल्यू आई थी उसको हमने एक्स वाई पे शो कर दिया था। ठीक है, एक्स वाई पे शो कर दिया था। ये आपका क्या है, प्लान है, और ये क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तो इसको इस तरह से हम लोगों ने शो कर दिया था। इसको हम लोगों ने देखा था, जिनको दिक्कत है वो लोग प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया था। अब इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके किससे के अकॉर्डिंग, ये हम लोग जो 20 से डिवाइड किए थे 0.70, 2.26, 4.70, तो मिनिमम क्या है 0.70, तो इसको 0.55 का इक्वल पार्ट्स में इसको y को हम लोगों ने मेंशन कर लिया था, और x पे हमने प्लान ले लिया था। प्लान 1 पे क्या आ रहा है 0.70, 0.70 को हम लोगों ने इस पे मेंशन कर दिया था। प्लान 2 2.26, इसको हम लोगों ने
5 के ऊपर 3 के नीचे मेंशन कर दिया था। अच्छा, इसको कुछ बुक में स्क्वायर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं और सर्किल के फॉर्म में भी करते हैं। कैसे? अब जैसे 0.70 है तो 0.70 का हमने साइड बना लिया, ठीक है, स्केल से 0.70 का बना लिया, स्केल से उसको नाप के, ठीक है। अब फिर 2.26 का हमने ले लिया, ये थोड़ा बड़ा बनेगा इसका साइड ना, 2.26 के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर का ले लेंगे, 2.26 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 4.70 का ले लेंगे साइड, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लान 1 क्या है इसका 0.70, इसकी साइड्स हैं, स्क्वायर है, चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे, राइट। सेकंड का प्लान, सेकंड का क्या है 2.26, प्लान 3 का 4.70। तो इसी के प्रोपोर्शनल में तीनों को हमने 0.70, 2.26, 4.70, तो इस तरह से भी करते हैं, ठीक है। ये भी आपका ठीक है और ये भी ठीक है। कुछ बुक में स्क्वायर पे करके दिया हुआ है, ठीक, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, सर्किल का दिया हुआ है, एंड सर्किल डायग्राम, ठीक है, तो सर्किल में यही करेंगे, इसका रेडियस जो है 0.70 लेके सर्किल बना लेंगे प्लान 1 के लिए, सही है। 2.26 का लेके प्लान 2 के लिए बना लेंगे और प्लान 3 के लिए बना लेंगे बड़ा ना, कैसे 4.70, ये डायमीटर ले लेंगे इसका, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, सही है। ये आपका हो गया प्लान 3। तो इसमें हमें कोई एक ही करना पड़ेगा, बोलेगा स्क्वायर डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए इस टेबल को, ठीक है। ये इसमें हम इस तरह से भी बना सकते हैं, एक्स वाई लेके प्लस स्क्वायर लेके भी बना सकते हैं और सर्किल लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल डायग्राम और स्क्वायर डायग्राम था। बस इसमें हमें ध्यान क्या देना था, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है तो इसके विड्थ को भी हम लोग मेंशन करेंगे, 1 डायमेंशनल में हम लोग नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ बच्चे कई बार पूछते हैं सर कि इसको डिस्प्ले किस टेबल में कौन सा पिक्चोरियल मेथड हम लोग लगाएंगे, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए जो है कई बार तो क्वेश्चन में वो दिया ही रहता है कि आपको किस तरीके से उसको शो करना है। कई बार क्या होता है कि बोलता है कि अपने से सूटेबल डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए टेबल को, सॉरी, ठीक है, टेबल को अपने अकॉर्डिंग सूटेबल पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, ठीक। तो वो तो हमें फिर करना ही पड़ेगा। और अगर हमें खुद देखना है कि किस में करें, तो उसके लिए भी अभी हम लोग देखेंगे, वो आसान है बहुत, उसमें कोई
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा टेबल से ही पता चल जाता है कि क्या हम लोग यूज़ करें। फिलहाल 2 डायमेंशनल में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 डायमेंशनल में क्वेश्चन आ सकता है कि 2 डायमेंशनल में टेबल को रिप्रेजेंट करिए। इस टेबल को 2 डायमेंशनल पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो उसमें हम लोग देख लेंगे रेक्टेंगल में करना है कि स्क्वायर में करना है। जनरली रेक्टेंगल से ही हमारा काम हो जाएगा। ये बहुत ही बड़े वैल्यू के लिए इसको यूज़ करते हैं, जिसमें प्रोपोर्शनल वैल्यू ज़्यादा होती हैं, जैसे 196 है ना, और तीसरा प्लान दिखा रहा है 8820, ठीक है। तो जिनके बीच में ज़्यादा गैप होता है, जनरली हम लोग उस केस में स्क्वायर डायग्राम या स्क्वायर डायग्राम और सर्किल डायग्राम को यूज़ करते हैं, ठीक। और रेक्टेंगल डायग्राम से 2 डायमेंशनल में हम लोग बना सकते हैं। कोई भी टेबल देगा, बोलेगा 2 डायमेंशनल डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए, तो रेक्टेंगल डायग्राम से उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है पाई डायग्राम ना। तो ये विड्थ का पॉइंट छूट गया था, प्लस स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन और सर्किल रिप्रेजेंटेशन बताने के लिए मैंने इसको फिर से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, एक बार फिर से इसको बता दे रहा हूँ, फिर पाई शुरू करते हैं। क्या बताना है? 2 डायमेंशनल डायग्राम में हमें विड्थ और हाइट दोनों को मेंशन करनी है, राइट। अच्छा, रेक्टेंगल क्वेश्चन आता है कि 2 डायमेंशनल डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए, ठीक। तो उसके लिए फिर हम रेक्टेंगल ही ले लेंगे, उसमें उसको दिखा देंगे। स्क्वायर सर कहाँ होता है? स्क्वायर होता है जब 2 वेरिएबल, ये हमारे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। मतलब टेबल में तो वो प्लान दिए हुए हैं, मगर दिखाना हमें क्या है? इसको, इन तीनों को दिखाना है, ठीक है। इन तीनों को हम लोगों को पिक्चर फॉर्म में दिखाना है, तो इसको हम वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं और तीनों में जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। एक दिखा रहा है 196 और नेक्स्ट आ गया 8000। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इस पे मान लो अगर हम अभी तक कैसे बना रहे थे, 500, 1000, 10 करके इस तरह बना रहे थे। अगर इस तरह से भी अगर बनाते हैं तो 196 तो एकदम हाइड हो जाएगा। यहाँ पे 500 मान लो अगर लेके बनाते हैं वाई पे, तो हाइड हो जाएगा ना। तो इसी से बचने के लिए कि सारे हमारे वेरिएबल ढंग से शो करने चाहिए टेबल पे, हम लोग यूज करते हैं स्क्वायर का, ठीक है, 2 डायमेंशनल में, जिससे उनका रूट निकाल के अपने फिगर के अकॉर्डिंग नंबर से उसको इक्वली डिवाइड करके वैल्यू को छोटी ले लेते हैं और उस छोटी वैल्यू को फिर शो कर देते हैं, ठीक है। और बता देते हैं ये हमने 20 से उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, रूट निकालने के बाद। अच्छा, इसको कुछ बुक में दिया हुआ है XY के फॉर्म में, ठीक। तो XY के फॉर्म में हमने दिखा दिया। इसको हमने साइड ऑफ स्क्वायर को ले लिया y एक्सिस पे और x पे हमने ले लिया प्लान, उसको हमने दिखा दिया, ठीक। प्लस स्क्वायर में दिखाएंगे तो चारों साइड उसके इक्वल होती हैं। इसी के इतनी ही हम इनकी साइड बना लेंगे, 0.70, 2.26, 4.70 और इनको
शो कर देंगे। अगर सर्किल में दिखाना है तो उनका डायमीटर लेके दिखा देंगे, 1 2 3। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं पाई डायग्राम। रेक्टेंगल में क्या था, रेक्टेंगल में हमने इनका विड्थ बढ़ा दिया। ठीक है, ए का क्या देखा हम लोगों ने, रेशियो क्या आया, 2:3। तो ए को हमने 2 रखा और बी को 3, 2 यूनिट और 3 यूनिट विड्थ उसकी। ठीक है, उसकी विड्थ 2 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट पाई पे देखते हैं। पाई डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, राइट। Okay student, now we will see example of pie diagram, that is the following data relate to faculty wise enrollment in a college। ठीक है, फैकल्टी वाइज कितने बच्चे इनरोल्ड हुए उनका डाटा दिया हुआ है। बोलेगा कि इसको पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, फैकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फैकल्टी क्या है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, टोटल, राइट। साइंस में कितने, आर्ट्स में 1100, कॉमर्स में 2390। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, पाई डायग्राम में क्या करते हैं, सर्किल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर्किल हमारा सर्किल में हम लोग एंगल को एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, 90, 180, 270 और 360 ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग सर्किल में उसकी डिग्री निकाल के, जो भी डाटा दिया हुआ है उसका डिग्री निकाल के उसको डिग्री में कन्वर्ट करके फिर उसको सर्किल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले इसका टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फैकल्टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी क्या है, साइंस, फिर क्या दिया हुआ है, आर्ट्स, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, कॉमर्स, फिर टोटल। ठीक है, क्या दिए हुए हैं, 2 0 1 0 11 0 2 3 9 0, टोटल क्या है। ठीक, अब इसमें हम लोग इसको जो भी वैल्यू दी हुई है इसको इसकी डिग्री निकालेंगे, राइट। कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 360। ठीक,
इसी तरह इसको भी निकालेंगे। अपॉन टोटल, टोटल हमारा कितना है 5500 इंटू 360, ठीक। सेम इसके लिए भी अपॉन 5500 इंटू 360, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा, उसी को हम सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, इसको कर लिए, ये 0 0 कट, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा दिए, क्या आएगा 36 इंटू 1 6 3 0 3 72, राइट। क्या आया 55। इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करिए, वन जा 7 1, क्या आया 3 9 3 3 15 1 8, राइट। ये क्या है 6 पे 1 जा कितना आया 55 1 3 पॉइंट 4 को ले गए 220, ये क्या हो गया 3, 6 को ले लिए 3 33, ज़्यादा हो गया 5 लेते हैं 5 5 5 जा 25 5 5 जा 25 प्लस 7 क्या हो गया 5, 11 माइनस 7 क्या हो गया 4, राइट। नहीं सॉरी 10 5 0 10 3 35, now 0 again 6, क्या आया 131.56, क्या वैल्यू आई 131.56, right। Now we will
check another calculation. 11 0 क्या हो गया 0 6 3 फिर 3 9 6 राइट। इसे सॉल्व करिए। इसको किया क्या आया 3 9 6 0 5 5 6 6 3 8 5 राइट। 7 जा 3 8 5 1 1 0 ठीक। 2 जा क्या आया, इसको सॉल्व किया क्या आया 72 राइट। नेक्स्ट करते हैं, क्या है 2 3 9 0 5 0 0 3 6 0 क्या हो गया, ये कितना आया 2 3 9 राइट। कितना है 8604 8604 by 55 ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 1 टाइम्स गया क्या 5 1 3 ये क्या हो गया 3 1 0 5 जा ना 5 जा ये आप क्या हो गया 2 7 5 किया 5 10 3 राइट। ये भी आ गया 4 नाउ 2 310 6 कितना हो गया 4 4 ठीक है 4 4 पॉइंट 0 4 0 ठीक है 156.44 156.44 सही है। अब इसको रिप्रेजेंट हम लोग किसमें करते हैं सर्किल में ठीक।
सर्किल में इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने ले लिया, ठीक। ये हमारा टोटल था इनका। तो सेंट्रल पॉइंट से कितना कह रहा है, ये हमारा क्या हो गया 90 ना, ये कितना है 131, 90 प्लस हाफ किया इसका 45, राइट। कितना हो गया 135, चाहिए क्या 131 ना, तो 131 मतलब थोड़ा सा इससे कम, 90 प्लस 45 क्या हो गया 135। तो चाहिए कितना में 131, कितना आया हुआ है 131.56। तो 131 यानी हमारा ये 45 प्लस 90 हो गया 135, तो इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, राइट। फिर ये कितना बचा, ये आपका बचा 45 प्लस 4 49 ना, रिमेनिंग ये हमारा बचा 49। अब इसको हटा देते हैं, प्रोटेक्टर से इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये कितना है 49, ठीक। अब हमें क्या चाहिए 72, तो 49 23 और चाहिए, ठीक। मीन्स ये हमारा जो रिमेनिंग बचा है, जो हमने 90 प्लस 41 यहाँ से लिया था, किसके लिए 131 के लिए, तो रिमेनिंग बचा था 49 प्लस फिर हमने इसका 45 ले लिया, 90 का हाफ क्या हो गया 45, राइट। ये हमारा क्या हो गया, इसको भी हाफ करेंगे क्या होगा 22.5 मीन्स नियर अबाउट ये, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए आप, जो हम लोगों ने बनाया था इसको दूसरे पैटर्न पे बना दीजिए इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया 72, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 131.56, ठीक। रिमेनिंग जो भी बचा ये हमारा क्या है
156.44। ठीक है, अब इनको मेंशन भी कर दीजिए कि ये किसके लिए है। ये साइंस के लिए है, तो साइंस के लिए हमने क्या पैटर्न लिया था, साइंस के लिए हमने बैकवर्ड लाइंस ली थी। ठीक है, आर्ट के लिए हमने क्या लिया था, आर्ट्स के लिए वर्टिकल लाइन। ठीक है, प्लस कॉमर्स के लिए ब्लैंक। ठीक है, तो ये हमारा पाई डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमने रफली आपको समझाने के लिए बता दिया हुआ है, बाकी इसको आप प्रोटेक्टर से ढंग से बनाएंगे एग्जाम में, राइट। तो ये हमारा हो गया पाई डायग्राम। 2 डायमेंशनल में 2 दिया हुआ है, पाई डायग्राम और रेक्टेंगल और स्क्वायर, राइट। ये 2 डायमेंशनल हमारा है। और थोड़ा सा हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं कि 1 डायमेंशनल में हमारा क्या था, इसको हटा देते हैं। 1 डायमेंशनल में था वन डायमेंशनल डायग्राम में था सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, राइट, सब डिवाइडेड, बार डायग्राम। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज, बार डायग्राम। ब्रोकन, लास्ट वन हमने क्या देखा था, डेविएशन। ठीक है, ये हमारा 1 डायमेंशनल डायग्राम था और ये 2। ठीक, तो इसको कहाँ पे यूज करेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और इस टॉपिक को फिर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
सिंपल बार डायग्राम में हमारा दो वेरिएबल दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है फैकल्टी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स वाई पे लेके उसको ड्रॉ कर देना है, जो भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स टोटल यहाँ पे मतलब सिंगल वेरिएबल के लिए दिया होगा, ठीक है। वो टेबल क्या थी हमारी, टेबल थी हमारा कुछ इस टाइप से देगा, जब सिंपल के लिए रहेगा ईयर, वेरिएबल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1991 में, 1992 में, 1993 में एंड सो ऑन, इतने बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है, इतने बच्चों ने लिया, और ऐसे करके। तो ये हमारा सिंगल वेरिएबल है ना। अब इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स और वाई में ले लेंगे, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी वाई पे और ईयर एक्स पे ना, एक्स और वाई पे करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये सिंपल बार डायग्राम था। अच्छा, अब इस पे दिया होगा कि मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल पे कैसे करेंगे, ईयर्स दिए हुए हैं प्लस नंबर ऑफ वो भी दे दिया हुआ है, मान लीजिए डिपार्टमेंट दे दिया हुआ है कि साइंस में 91 में, यहाँ पे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ आर्ट दिया हुआ है, और इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे थे किस तरीके से उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमें कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। तो सिंपल बार डायग्राम का अगर होगा तो टेबल कुछ दो वेरिएबल में दिया होगा, सपोज ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नाइनटीन 91 में, 1992 में, 1993 में, ठीक है। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 200। इसमें क्या थे, ठीक, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टेबल में हमारा वेरिएबल, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, 250, 280, ठीक है। तो इसको हम लोग बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। वाई पे इसको ले लेंगे और एक्स पे इसको शो कर देंगे। लास्ट हम लोगों ने करके देखा हुआ है। तो जनरली सिंपल बार डायग्राम का जो है वो इस तरीके से टेबल आएंगी, जिनमें 2 रोज होंगी या एक वेरिएबल्स इसमें हमें शो करना होगा। वाई पे उसको दिखा के तो कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मल्टीपल का है तो मल्टीपल का किस तरीके से होगा, अब ये जैसे ये एक है ना, तो इसी को ये और भी दे देगा हमें, तो उसको भी दिखाइए। आसान है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा उसमें।
सपोज ऐसे दिया हुआ है, राइट। अब इसी में आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी प्लस साइंस के भी, ठीक है। कॉमर्स के भी, ठीक है। ऐसा कुछ टेबल दिया होगा, राइट। इसमें सपोज इतने बच्चे थे, इसमें इतने थे, इसमें ये थे, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक। तो इसमें 3 वेरिएबल दिया हुआ है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग एक्स पे दिखाएंगे, ठीक, राइट। वाई पे ये वैल्यूज को हम शो करेंगे, तीनों को ये वैल्यू किस पे ले लेंगे, एक्स पे, और वाई पे ये जिस तरीके से ये शो कर रहे थे इक्वल डिस्टेंस पे उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके वाई और एक्स को, फिर उस पर हम लोग उसकी हाइट को शो कर रहे थे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक बार बनेगी सिंपल में, मल्टीपल में यहाँ पे देखिए 3 को शो करना है हमें, तो तीनों का अलग अलग बार बनेगा। सेम पैटर्न पे बनाइएगा, सेम पैटर्न, ये बात ध्यान रखिएगा। कैसा है सेम पैटर्न, क्या सेम पैटर्न मीन्स एक बार इधर आर्ट का बनाया, फिर साइंस का, फिर कॉमर्स का। तो नेक्स्ट जब 1992 का बनाएंगे तो ये भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, राइट, सेम पैटर्न पे। उसको पिछली क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में बताया था मैंने, बहुत सिंपल है। उसमें एक वेरिएबल को, एक रो को मल्टीपल उसमें डिवाइड कर देता है। क्या मतलब वही कि सिंपल टोटल दे देता है। अब उस टोटल के अकॉर्डिंग हमें सभी को दिखाना होता है। तो जब टोटल शो करेंगे तो सब डिवाइडेड यूज करेंगे, सिंपल। अब इसी टेबल में हम मान लीजिए नीचे कर देते हैं टोटल, तो ये चेंज हो गया। फिर मल्टीपल बार डायग्राम से ये चेंज हो गया, आ गया किसमें, अब इससे इसको बनाएंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम से। मल्टीपल से अब ये नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि जो टोटल नेक्स्ट आ गया इसको भी तो हमें दिखाना है डायग्राम में। तो इसको जब दिखाएंगे तो एक बार को फिर इन तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा एक बार को, और लास्ट में टोटल इसका हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है, बार के टॉप पे। इसी तरह 1992 का भी करेंगे, टॉप पे इसका टोटल को मेंशन कर देंगे। तो मल्टीपल से तुरंत सब डिवाइडेड का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज हमें मालूम ही है, परसेंटेज सिंपल है, सभी बार हमें 100 तक बनेंगे, सारे बार, ठीक है, सारे बार 100 तक ही बनेंगे, उसमें कुछ भी हाइट उसकी कम नहीं होगी, राइट। और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू होगी उसको इसमें हम दिखा देंगे। सपोज जैसे यही है तो 8 में टोटल कितने बच्चे, फिर उसका परसेंटेज ना, परसेंटेज निकाल के उसको सारे बार आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के कैसे बनेंगे, तीनों के ही बनेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में दिखाना है, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे बार हमें 100 में ही दिखाने पड़ेंगे, और जितना भी उसमें डिफरेंस आ रहा है उसको हम सब में शो कर देंगे। अच्छा, लास्ट ब्रोकन बार। ब्रोकन बार में क्या है, अब यही मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है,
अब यहाँ पे सपोज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाइक कर गई, क्या कर गई, 1500 आ गई, नेक्स्ट में आ गई वो 4000। अब कैसे शो करेंगे, कहाँ 200 कहाँ 4000, उसको इक्वल में y को डिवाइड करते करते वो पेज से बाहर या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा इमेज। तो इसके लिए हम ब्रोकन का यूज़ करते हैं। ब्रोकन में सिंपल आप उसको दिखाइए, टॉप पे 4000 है और बीच में चीज़ें स्किप कर दीजिए, बार को भी ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी एक्स वाई में ले रहे हैं, ठीक है। डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम में वैल्यू हमें माइनस और निगेटिव और पॉजिटिव में दिखानी पड़ेगी, ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव में दिखानी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल हम लोगों ने कर लिया हुआ है, रेक्टेंगल, पाई, स्क्वायर और सर्किल, ठीक। इसमें विड्थ और हाइट दोनों को ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।